मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि डोडा अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। डीएम को लिखी चिट्ठी में नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि पिछले 4.5 साल में 80% से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को आवास बांटे गए हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने और रासुका लगाने की भी मांग की है। साथ ही मांग की गई है कि चिन्हित कर सभी के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र रद्द किए जाएं। जो आवास योजना के मकान है उनको लगभग 70% से ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अलॉट कर दिए हैं, जो एकदम फर्जी आधार कार्ड भी उन लोगों ने बनवा लिए और यहाँ के मूल निवासी हो गए, ज़मीन के मालिक हो गए हैं देने से। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और आज जिस तरह से रेलवे स्टेशन गाजियाबाद पे रोहिंग्या पकड़ा गया है, मेरी बात ये प्रमाणित करती है जिस आवाज़ को मैं लगातार पिछले लंबे समय से उठाता आया था कि दिल्ली के आसपास कम से कम 10 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, वो बात प्रमाणित हुई है। और मुझे उम्मीद है कि सर्च अभियान चलाते हुए और जो अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और एक देश की जो सुरक्षा को ताक पर रखा है सिर्फ पैसे के लिए, उनके खिलाफ कठोर। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी हमने हाल ही में देखा था किस तरह से रोहिंग्याओं पर दिल्ली में कार्रवाई की गई थी, क्योंकि यूपी की सिंचाई विभाग की जमीन थी, वहां पर रोहिंग्याओं ने अपने कैंप लगा रखे थे। एक तरफ दिल्ली में यूपी सरकार रोहिंग्याओं के कैंप पर कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर जिस तरह से नंदकिशोर गुर्जर बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी नीति भी सामने आ रही है, या फिर यूं कहें कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार के जो मंसूबे हैं उनको पलीता लगा रहे हैं। देखो सोहन जी, बिल्कुल आपका सही जवाब है। मैं आपको बता देता हूँ, जो जो नंदकिशोर गुर्जर हैं वो बीजेपी से विधायक हैं, गाजियाबाद के लोनी इलाके के विधायक हैं। मैं जिस तरीके से जो लोनी के विधायक ने आवाज उठाई है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए आवाज उठाते आए हैं, पहले से वो आवाज उठाते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अब जो ये जो डीएम के खिलाफ जो डीएम को लेटर लिखित में दिया है कि जो रोहिंग्या है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो उसके प्रशासन से मिले अधिकारियों, उन्होंने रोहिंग्याओं को ज्यादा से ज्यादा की तादाद में जो आवासीय योजना है उनको उनके तहत में मकान दिलाए गए हैं। जो बता देते हैं जिस तरीके से जो वहाँ पे रोहिंग्या रह रहे हैं उनके पास वहाँ के आधार कार्ड और पूरे उन्होंने वोटर आई कार्ड बना के रखे हुए, तो उन्होंने यही आवाज उठाई है कि जिस तरीके से जो गाजियाबाद के जो डीएम है उनको उन्होंने ज्ञापन के लिपटे लेटर भेजा है कि उनके जो पहचान पत्र हैं और आधार कार्ड हैं उनको निरस्त कराया जाए, और जो उसमें जितने भी अधिकारी लिप्त हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है ना कि अगर बीजेपी विधायक सवाल उठा रहे हैं तो फिर आखिर जो लोग हैं, जो रोहिंग्या या फिर जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनको आवास कैसे वितरित कर दी गई? क्योंकि हम आज भी देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, जो रैन बसेरों में रह रहे हैं। तो फिर जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आवास दीजिए। जो अपने लोग हैं पहले उनको आवास देने चाहिए। फिर आखिर क्या मामले को लेकर के कुछ खुलासा हो पाए? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई तो हुई कहां पे है? देखो, अभी जो नंदकिशोर गुर्जर हैं उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया है। अभी कोई ऐसा कोई मामला निकलकर सामने आया जो आरोप सिद्ध हुआ हो, क्योंकि इन्होंने एक अभी लेटर लिखकर डीएम को लिखित में दिया है कि उसमें कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि अगर जिस तरीके से जब जांच होगी, जांच के बाद जो पूरा मामला निकलकर सामने आएगा उसके आधार पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा मामला निकल कर आएगी कि जिस तरीके से जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनके पास आधार कार्ड और पूरे जो कागजात हैं वो दस्तावेज उनके पास होने के बाद उनको मकान दिए गए। अब उसमें देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके जो अधिकारी जांच करेंगे, जांच के आधार पर किस तरीके का मामला निकलकर सामने आता है और किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है। नंदकिशोर गुर्जर जी की ये एक अहम पहल है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ, गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है, वहां से 5 रोहिंग्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी, उस खबर पर भी मैं आपसे अपडेट लूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि नंदकिशोर गुर्जर ने डीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उन्हें सरकारी योजना का लाभ दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इस पूरे मामले को लेकर जांच बैठेगी तो उस जांच में क्या कुछ खुलासा हो पाता है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो इस मामले में कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर क्यों जो रोहिंग्या हैं या फिर जो बांग्लादेशी हैं उन्हें सरकारी आवास योजना का लाभ दे दिया गया, ये बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। क्या उनके फर्जी जो दस्तावेज थे, जब भी अगर उन्होंने आवेदन भी दिया होगा तो आखिर उनकी जांच क्यों नहीं की गई, और अगर जांच की भी गई तो फिर गड़बड़ी पकड़ी क्यों नहीं करी?
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गाजियाबाद की एक और बड़ी खबर की। दरअसल एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 5 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन से एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं, जिन्हें आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है। आपको बता दें कि ये दोनों लड़कियां नाबालिग बताई मानव तस्करी कर ये लड़कियों को लाते थे। मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक इंटरनेशनल गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को भारत में लाता था और फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर दिल्ली एनसीआर भेजा जाता था। फैक्ट्री में काम दिलाने का लालच देकर महिलाओं और बच्चियों को शारीरिक रूप से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 5 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूट रचित प्रपत्र तैयार करा के भारत के विभिन्न राज्यों एवं एनसीआर में जो हमारा क्षेत्र है नोएडा और गाजियाबाद तथा दिल्ली में भी लोगों को बसाते हैं। संवाददाता नितिन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। नितिन, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिली है एटीएस को, 5 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। एक और जहां नंदकिशोर गुर्जर का बयान अभी इससे पहले हम देख रहे थे कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उन्हें आवास दे जाने का मामला सामने आया था, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने भी साफ कर दिया है और जो एटीएस है वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं से बड़ी कामयाबी माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सोहन जी, बिल्कुल आपने सटीक सवाल किया कि जिस तरीके से जो ये एक बड़ी कामयाबी एटीएस को प्राप्त हुई है, मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से जो महानिदेशक द्वारा जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चला हुआ है रोंगियों के खिलाफ, वो क्योंकि लगातार जो रोंगिया हैं उनकी गिरफ्तारी होती रहती है। और आज मैं बता देता हूँ गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वहां से 5 रोंगियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताता हूँ उसमें जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी में जो 2 नाबालिग लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं, जिनको जो आशा ज्योति केंद्र है वहां पर भेजा गया है। जो 3 लोगों को उनको गिरफ्तारी कर भेजा जा रहा है, क्योंकि एटीएस उनको गिरफ्तार करके लखनऊ ले गई है और आगे की जो पूरी जानकारी है वो लखनऊ से ही क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जिस तरीके का जो मामला निकल कर सामने आया, जैसे ही एटीएस को सूचना मिली कि जो रोंगिया हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया, जहां पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता लगा कि वो जो रोंगिया जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे वो जो तस्करी के मामले को लेकर जो महिला है उनको तस्करी के लिए लेके जा रहे थे। जो उसमें नाबालिग लड़कियां जो गिरफ्तार हुई है तो वो नाबालिग है जिनको आशा ज्योति केंद्र में भेजा गया है। जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान में सुन रहा था। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि ये लोग भारत में आते हैं, जो खासतौर पर दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर में पहुंचते हैं, उसके बाद फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, इनके फर्जी आई कार्ड बनते हैं, बाकायदा वोटर आईडी कार्ड इनके पास रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग इनके जो फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं उनको पकड़ना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगर उन लोगों को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या हैं और फिर और बांग्लादेशी उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। देखो बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से जो माहौल है, जो लगभग जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से ये आकर जो भारत में एंटर कर लेते हैं, एंटर करने के बाद भी जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वहां पर आते हैं और अपना जो फर्जी दस्तावेज है उन्हें बनाने का कार्य करते हैं। सबसे बड़ी अहम बात इसमें यह कि जिस तरीके से जो फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि जो लोग इनकी फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, पुलिस को उनको भी गिरफ्तारी करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये जैसे ही दिल्ली में यूपी में एंटर करते हैं, फिर दिल्ली तक बढ़ जाते हैं और अपने फर्जी दस्तावेजों के, अभी लोनी का भी जो पूरा मामला आया जो हमने बताया था, जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी जो गाजियाबाद के डीएम है उनको लिखित में लेटर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से दस्तावेज बनाते हैं, और जहां तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना कहता है, इन लोगों ने मकान तक ले लिए हैं। जी नितिन, एक और चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा। दरअसल लगातार हम बात कर रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला रखा है, लगातार जो यूपी सरकार है वो भी एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन अब जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 को पकड़ा गया है वहां से, जिनमें से 2 बांग्लादेशी और 1 रोहिंग्या बताया जा रहा है, तो जब इनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो मामले को लेकर के और खुलासे हो सकते हैं और भी रोहिंग्या या फिर जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनके बारे में जानकारी मिल सकती है।
देखो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें मैं बता देता हूं, पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उसमें 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जिनको जो आशा ज्योति केंद्र है वहां पर भेजा गया, जिनको मानव तस्करी के लिए लेके लाया जा रहा था। जो 3 युवक गिरफ्तार हुए उसमें जो नूर मोहम्मद है वो उसके सरगना है, गैंग के सरगना है, जो जिनके 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 संचालन से पूरा संचालन हो रहा था गैंग का, वो नूर मोहम्मद है, उनको भी गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी आगे सामने निकलकर मामला सामने आएगा, क्योंकि जो एटीएस है वो उनको लखनऊ लेके गई है, लखनऊ में उनकी पूरी उनकी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ये एक पूरा जो एक उत्तर प्रदेश में पूरा एक माहौल चल रहा है कि जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि मैं बता देता हूं जिस तरीके से आसपास जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर जिस तरीके का पूरा माहौल चल रहा है, ये अपना आप में एक बड़ी बात है जी। कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता नितिन, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, 5 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। लगातार जो पुलिस है वो अभियान चला रही है, यूपी सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब इन लोगों से पूछताछ होगी तो उसके बाद क्या कुछ और नए खुलासे निकलकर सामने आते हैं, और जो लोग इनके फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, जो लोग इनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, पैन कार्ड बना रहे हैं या फिर आधार कार्ड बना रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि उन पर भी प्रशासन का शिकंजा जल्द कसेगा, ताकि जो रोहिंग्या हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।